नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस है, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आयरन स्टील मटेरियल सेक्टर से जुड़ा हुआ टाटा ग्रुप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में, जो कि एक डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टील मेकिंग इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व कंपनी मानी जाती है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम किसकी बात करने वाले हैं, किस कंपनी की, उसका हमने डिस्कशन किया, किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो डिस्कशन किया, और किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में भी डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो ओवरऑल जो इसका ओवरव्यू था उसको डिस्कशन किया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। तो हम कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपसे डिस्कस की जाएगी ये मैं दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से न्यूज उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस न्यूज को सेग्रीगेट करता हूँ और फिर आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की एक दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील के ताजा नतीजों के बारे में, जो कि क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आए। दोस्तों, जिन्होंने मार्केट में नई हलचल पैदा कर दी, कंपनी का जो हलचल था इसी तिमाही में 4 गुना के आसपास में हलचल थी दोस्तों। ब्रोकरेज हाउस के शेयर में क्या यहाँ पर हलचल दिखाई थी, चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट बिना किसी दोस्तों हाइप और बिना किसी सलाह के ओनली तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, टाटा स्टील के क्वार्टर सेकंड के परिणाम कैसे रहे। टाटा स्टील ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए और इस बार कमाई में यहाँ पर दोस्तों हलचल देखने को मिली। कंपनी का जो एकीकृत शुद्ध लाभ लगभग 3,183 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 758 करोड़ था। यानी मुनाफा यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हलचल वाला देखने को मिला। कुल आय भी बढ़कर 59.052 मतलब 59,052 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचे, जो पिछले वर्ष में 54,503 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, परिचालन आय यानी ऑपरेशन से होने वाले 38,592 करोड़ रही, जो कि कंपनी की यहाँ पर मजबूत प्रदर्शन दर्शाती थी। अब आगे डिस्कशन करें भारत की कारोबार क्यों चमका है। दोस्तों, टाटा स्टील के नतीजों ने भारतीय कारोबार में इस बार यहाँ पर एक बड़ा योगदान दिया है। बिक्री मात्र 8.6% चढ़कर 5.55 मिलियन टन, मतलब समायोजित एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो बढ़कर 8,255 करोड़ था। एबिटा रिटर्न 13,131 करोड़ से बढ़कर 14,863 करोड़ यानी 13% की उछाल थी। क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 2026 की तुलना में एबिटा प्रति टन थोड़ा कम हुआ, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति काफी मजबूत बनी हुई थी। ये डेटा बताते हैं कि भारतीय डिमांड और ऑपरेशनल दक्षता टाटा स्टील की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। मार्केट का कैसा रहा था, जो रिएक्शन था क्या रहा। नतीजों के बाद बाजार में यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया था। टाटा स्टील के शेयर लगभग 3% की तेजी दर्ज की और स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान 144.20 रुपए पर पहुंचा। निवेश कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य में आउटलुक को लेकर उत्साही दिखा दे रहा था। दोस्तों, आगे डिस्कशन करें ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा है। अब बात करते हैं बड़े ब्रोकरेज हाउस की, यहाँ पर उसकी। तो टाटा स्टील को लेकर कई संस्थागत यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे थे। मॉर्गन स्टैनली अलग अलग चीजें बताई, ओवरवेट रेटिंग दी, जेफरीज ने यहाँ पर अलग रेटिंग दी, सीएलएसए ने अलग रेटिंग दी और इनक्रेड ने अलग रेटिंग दी। तो कुल मिलाकर 36 विश्लेषक कंपनी को कवर करे थे, जिसमें यहाँ पर अलग अलग दोस्तों उन्होंने अपनी अलग अलग यहाँ पर बताने का प्रयास किया, राय बतानी है और कंपनी की मौजूदा स्टील की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को बताया। महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर यही है कि दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से किसी प्रकार की बाय सेल और निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। दोस्तों, टाटा स्टील के इस तगड़े नतीजे के बाद आपका क्या कहना है, क्या स्टील सेक्टर में आने वाले टाइम में मजबूती होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की दोस्तों एजुकेशन लर्निंग वीडियो पाने के लिए, रिसर्च वाली वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में न्यूज आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। आप कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको हम एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी बात कर
से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, जहां पर इसके प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट इंपल्सिव है, सेकंड टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, थर्ड टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, फोर्थ टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है, फिफ्थ टाइम सपोर्ट इंपल्सिव है। तो दोस्तों ये 5 बार यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में नीचे की साइड हमने आपको यहाँ पर बताई है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहीं से रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड हमने बॉक्स में आपको इंडिकेट करके बता रखी है। अब प्राइस को यहाँ पर बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में दोस्तों 172.45 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि प्राइस दोस्तों यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 186.79 पैसे का और सेकंड रेजिस्टेंस 227.83 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन रनिंग पर्पज से देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड तो ऊपर नहीं जाता, फर्स्ट सपोर्ट तो 171.57 पैसे का और सेकंड सपोर्ट 152.66 पैसे का आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल जाएगा, जो कि नीचे की साइड हमने बता रखा है और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी बता रखे हैं। कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी बताया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसी के बिटवीन ट्रेड हो रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो 9 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन है वो दोस्तों नीचे ट्रेड हो रही है। 50 डे का एक्सप्लेनेशन वेज जो ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, 50 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन है, और तो ये दोस्तों ये तो सेकंड सपोर्ट लेवल से भी नीचे देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो कभी बायर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं तो कभी सेलर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, कभी दोस्तों उनकी डोमिनेंस रहती है तो कभी इनकी रहती है, मतलब दोनों पैरेलल पोजीशन में यहाँ पर चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में हम आपके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एजुकेशन लर्निंग वीडियो लेकर आ सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।